नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद श्रवण के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो करवाई थी, जो भी मैंने वीडियो डाली है इससे पहले जो डाली है, उसमें मैंने कराया था आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग के क्वेश्चन, ठीक है। और अब मैं आपको कराऊं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया आपको, अच्छे से आपको समझ आई होगी बात। तो मैं कराने जा रहा हूं आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मिलेंगे कैसे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश डैश। मान लो आपको कहां तक पूछा भाई? 10 के वर्ग तक का योग आपसे पूछा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक भाई? 10 के स्क्वायर तक का योग आपको पूछा है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा आसान सा सूत्र मैं आपको लिख रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है भाई। और फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सूत्र क्या है भाई इसके लिए? आखिरी संख्या क्या है भाई? आखिरी संख्या, उसके मल्टीपल में अगली संख्या, उससे अगली संख्या, उससे अगली संख्या, और गुना में क्या है भाई? योग, गुना में योग। और इस सभी के, इसके टोटल के अपोन में, इसके बटे में क्या है भाई? 6, इसके बटे में 6, ठीक है। मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं कैसे आपको ये अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान है सूत्र में, बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आखिरी संख्या। तो आखिरी संख्या में क्या दिख रहा है इसमें? 10, ठीक है। ये 10 का वर्ग है, लेकिन हमें क्या देखनी है? ये संख्या क्या? 10। उसके बाद उससे अगली संख्या, तो उससे अगली संख्या का मतलब है 10 से आगे संख्या क्या आती है? 11, ठीक है। और गुना में योग, तो इस योग का मतलब क्या है भाई? इन दोनों का योग, यानी कि आखिरी संख्या क्या भाई? 10, उससे अगली संख्या 11, और इन दोनों का योग 11 और 10 का योग, तो योग कितना होगा? 21 और बटे में 6। ये आपका सूत्र है। सूत्र में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम आंसर करें, 3 से भाग क्या? 3 दूनी 6, 3 सते 21, भाग कर दिया भाई। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, ठीक है। गुणा कर लेंगे भाई, 11 की और 5 की गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, और अब 7 से इसका मल्टीपल कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 हासिल है भाई, तो कितना? 38। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 385। तो 1 से लेकर 10 तक की, क्या भाई? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा कितना है? 385। तो तरीका आपको आसान लगा होगा भाई, तरीका आपको आसान लगा होगा। ऐसे कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और कहां तक भाई? ये है 25 के स्क्वायर तक, 25 के वर्ग तक है। तो मैंने आपको सूत्र लिख दिया है क्या भाई? आखिरी संख्या गुना उससे अगली संख्या और गुना में दोनों का योग बटे 6। तो इसमें आखिरी संख्या हमको क्या दिख रही है भाई? 25। 25 के बाद 25 से अगली संख्या क्या है भाई? 26, और गुना में क्या बताया भाई? मैंने बताया दोनों का योग करेंगे, 25 और 26 का योग करेंगे क्या भाई? 51, और बटे में क्या? 6, बटे 6। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 से हमने भाग किया भाई, 3 बार भाग हुआ, 2 3 6, 2 से हमने फिर ये भी भाग किया, तो कितना? 13। 3 से हमने 51 को भाग किया, क्या है भाई? 17। और अब क्या है भाई हमारे पास? 25, 13 और 17, इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो हमने गुणा की, 17 दिए 51, 51 का 1, तो अभी हासिल कितने में? 5, फिर 17 एकम 17 और 5 22, तो इन दोनों की गुणा हमने कर दी, 17 और 13 की गुणा 221, और 25 की गुणा इसमें हम और कर देंगे, ठीक है भाई। तो 25 से मल्टीपल करेंगे, 25 की 1 में गुणा करेंगे तो 25 हासिल 2, फिर 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 2 52, फिर 25 दूनी 50 और 5 55। तो अब हमारा आंसर क्या भाई? 5525, ठीक है भाई, 5525, 5525,
ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। हमें क्या करना है, आखिरी संख्या उससे अगली संख्या 26 और इन दोनों का योग 51/6। तो इससे आसान आपके लिए क्या होगा भाई, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने ये सूत्र बनाए हैं। तो क्या भाई, आखिरी संख्या उससे अगली संख्या दोनों का योग बटे 6। और अब हमारा आंसर है 5525, 5525। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है भाई, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, कहां तक भाई, 15 का वर्ग। ठीक ठीक। तो मैंने वर्गों का योग आपको क्या बताया भाई, आखिरी संख्या गुना उससे अगली संख्या गुना में दोनों का योग बटे 6। तो अभी हम देखेंगे आखिरी संख्या क्या है इसमें 15, उससे अगली संख्या तो 15 के बाद क्या आएगा भाई 16। इन दोनों का योग 16 और 15 का योग कर देंगे तो योग क्या है हमारा 31 और बटे में 6। ठीक है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। 3 से हमने भाग किया भाई, 3 दूनी 6 और 3 से 5 भाग हो रहा है 3। ठीक है, 15 भागो 3 पंजे 15। 2 से फिर भाग करेंगे, 2 से भाग किया तो 8। ठीक है, अब हमारे पास 5 गुना 8 गुना 31 है। ठीक है, गुणा किया हमने 5 8 40, 5 और 8 की गुणा की क्या भाई 40, और 40 और 31 की गुणा कर देंगे। 4 की 1 में करेंगे 4 भाई, और 4 दिए 12 और 1 0 है। तो योग क्या है हमारा, अब हमारा योग है 1240। समझ आ रही होगी बच्चों बात। ठीक है, क्या किया हमने भाई, आखिरी संख्या लेंगे 15, उससे अगली संख्या लेंगे 16, इन दोनों का योग 31 और बटे में 6। और ये हमने फिर क्या भाई, अब हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी। अब हमारा आंसर है 1240। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, कहां तक भाई 15 का वर्ग। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराई है तो उनमें क्या दिया था भाई, 1 से स्टार्ट था क्वेश्चन, किससे 1 से, और अब स्टार्ट किससे 15 से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से सीखेंगे, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से सीखेंगे। देखो अभी मैंने आपको तरीका कर दिया, आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या क्या है भाई 15, उससे अगली संख्या 16 और इन दोनों का योग 15 और 16 क्या भाई 31 और बटे 6। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, तो हमने एक क्वेश्चन किया और इसका योग क्या है भाई, टोटल योग आया हमारा 1540। ठीक है, हमने क्या किया भाई, 2 3 6, 2 8 16, 3 पंजे 15, 5 8 40, 4 1 4 और 4 4 दिए 12। ठीक है भाई, तो ये 4 8 पंजे 40 और 31 की गुणा करें, 4 1 4 और 4 दिए 12, तो क्या भाई 1240। अभी हमारा योग क्या आया था भाई, हमारा योग आया 1240। अब ये 1240 का भी योग है भाई, जब हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता, जब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये टेस्ट कहां तक है 15, और अभी कहां से स्टार्ट है भाई, ये स्टार्ट है 5 से। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, पेपर वाला थोड़ा बहुत तो आपको घुमाएगा, ऐसे सीधे सीधे भी नहीं दे देगा। तो अब हमें क्या करना है, टोटल योग हमारा कितना है भाई 1240, और उसमें से ये जो पहली संख्याओं का योग है इसमें से हम घटा देंगे, ये हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है भाई, तो अब फिर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो हमें क्वेश्चन करना कैसे है, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखो भाई। अभी हमसे पूछा 5 का वर्ग 6 का वर्ग और कहां तक 15 का वर्ग, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आखिरी संख्या 15, उससे अगली संख्या 16, दोनों का योग 31 बटे 6 और माइनस इससे जो पहली संख्याओं का वर्ग होगा उसे हम इसमें से घटा देंगे। तो 5 से पहली संख्या क्या रही होगी भाई 4, तो आखिरी संख्या क्या है 4, उससे अगली संख्या 5 और दोनों का योग 5 और 4 9 बटे 6, ये हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है भाई, ये अभी हमने कैलकुलेशन की भाई कितना 1240 और इसमें से घटा देंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, 30 हम इसमें से घटा देंगे भाई, तो हमारा आंसर है 1210। तो किस बात का ध्यान रखना भाई, हमें ध्यान रखना वर्गों के योग में, किस चीज का। अब ये क्वेश्चन शुरुआत से स्टार्ट है या कहीं बीच से स्टार्ट किया है, अगर शुरुआत से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है तो क्या भाई सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये बीच में से कहीं बीच में से पहली संख्या मिसिंग है तो मिसिंग संख्या होगा क्या भाई वर्गों का योग हम इसमें से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस कहां तक पूछा भाई 25 के वर्ग तक। ठीक है, तो हमको इनका योग करना है।
क्या बताया भी मैंने, आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या 25, इसके बाद अगली संख्या क्या भाई 26, और दोनों का योग 25 और 26 का योग करेंगे भाई कितना 51 और 6। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया। ये तरीका कब लगेगा भाई, ये तब लगेगा जब स्टार्टिंग से हो। अब क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट है 11 से, तो इससे पहली संख्या क्या है 10, तो 10 तक का योग हमें क्या इसमें से घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तरीका क्या, आखिरी संख्या भाई, इससे पहली संख्या क्या रही होगी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ऐसे डैश डैश 10 तक का वर्ग, ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसमें आखिरी संख्या क्या है 10 गुना अगली संख्या 11 और दोनों का योग 21/6 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन करें भाई, तो ये क्या है 2 से हमने भाग किया 2 तिया 6, 2 से भाग किया 13, 3 से हमने भाग किया 17। ठीक, फिर हम गुणनफल कर रहे हैं 17 तिये 51, फिर 17 एकम 17 और 5 22 और गुना 25, 25 एकम 25 यही लिख रहा हूँ 25 एकम 25, फिर 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 5525 यहाँ तक का योग है हमारा 5525। अब इसमें से हम क्या इस योग को घटा देंगे, 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे 5, 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 7 की गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, क्या है 325 85 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 5522 25 में से, ठीक है 5525 में से 385 घटाएंगे, तो 5 से 5 घटाएंगे तो कितना 0, ये कितना है 2, 5 से लेंगे 12, 12 में से 8 गए क्या भाई 4। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ क्या भाई 4, तो 14 में से 4, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गया 1, अब यहाँ देखेंगे क्या भाई 5, तो आया हमारा आंसर 5140। ठीक है, तो 5140 हमारा आंसर है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे भाई। अब इसके बाद मैं आपको करा रहा हूं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया भाई, तो अब आपको इसमें कराऊंगा सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब बच्चों मैं आपको कराऊं सम यानी कि इवन और विषम और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है भाई, तो सम संख्या के इवन नंबर के या क्या क्या भाई विषम संख्या के या ओड नंबर के उनका सम यानी कि उनका योग अगर हमें करना तो उसके लिए सूत्र क्या है, आखिरी संख्या अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या, आखिरी संख्या गुणा अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 6। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सम संख्याओं के वर्गों के, तो आपको सम संख्या मिलेंगे, संख्या क्या है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डैश डैश, और ये आपसे पूछ लिया कहां तक भाई 20 तक का वर्ग, ये आपसे पूछा। ठीक, क्या है 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग और कहां तक 20 तक का वर्ग का योग आपसे पूछा है। ठीक है, ऐसे पूछेगा या क्या कहेगा भाई प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सूत्र हमारे लिए क्या है आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या क्या है 20, उससे अगली संख्या, आखिरी से अगली संख्या क्या होगी 21, और गुना में क्या है उससे अगली संख्या। ठीक है, आखिरी संख्या अगली संख्या उससे अगली संख्या, तो इससे अगली संख्या क्या है 22 और बटे में 6, इसके क्या भाई अपोन में 6, भाग करेंगे 2 से भाग किया 2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे 10, 3 से भाग किया 3 सत्ते 21, तो 7 की 2 में गुणा करें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, और 10 की गुणा करेंगे तो 1 0 और आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा आंसर है 1540। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको क्या दिया भाई सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का, और कहां तक भाई 20 का वर्ग यानी कि 20 के स्क्वायर तक आपसे पूछा है। तो सूत्र हमारे लिए क्या भाई आखिरी संख्या, तो इसमें आखिरी संख्या क्या है 20, उससे अगली संख्या क्या है भाई 21, और उससे अगली संख्या क्या है 22 और बटे में 6। ठीक है, हमने कैलकुलेशन किया और आंसर हमारा क्या है, आंसर है 1540। ठीक है भाई, तो अभी मैं 1-2 क्वेश्चन से इसकी और प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। ठीक है,
तो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे पहचान जाएंगे। क्या दिया भाई, इसमें दिया 1 3 5, यानी कि ये सब संख्या क्या भाई, ये है विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये कैसी है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो इनके वर्गों का योग हमें करना है। ठीक है, तो सूत्र हमारे लिए क्या है, आखिरी संख्या। आखिरी संख्या हमारा इसमें क्या भाई 21, अगली संख्या 22, और क्या भाई इससे अब अगली संख्या 23 और बटे 6। ठीक है, आसान सूत्र हमारा, आखिरी संख्या देखेंगे, उससे अगली संख्या और उससे अगली संख्या बटे 6। कैलकुलेशन की भी 2 से भाग किया 3, 2 से भाग किया 11, 3 से डिवाइड करेंगे 3 सते 21। ठीक है, अब हमने गुणा की 11 की 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, हासिल कितने होंगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253। ठीक है, कर ली गुणा, 11 की 3 में की 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25। अब इधर क्या है भाई 7, तो 7 की गुणा हम इसमें और कर देंगे। ठीक है, तो 7 3 21, हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, फिर 7 दूनी 14 और 3 17। तो अब हमारा वो क्या है भाई, तो ये कैलकुलेशन अब हमारे 1771, 1771 हमारा आंसर है। ठीक है भाई, अब आपको समझ आ रही है बात, आखिरी संख्या लेनी है, उससे अगली संख्या लेनी है, और क्या भाई उससे भी अगली संख्या और बटे में 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, और कहां तक भाई 21 का वर्ग। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई क्या है ये विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के हो गए। ठीक है, तो हमने सूत्र लगाया क्या भाई, आखिरी संख्या 21, उससे अगली संख्या 22 और उससे अगली संख्या 23 बटे 6। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो भी यही सूत्र है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना भाई, इस चीज पर हम विशेष ध्यान देंगे भाई, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से, और ये तरीका कब लगेगा, हमारा तरीका ये तब लगेगा जब स्टार्टिंग से संख्या हो। किससे, 1 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है, समय तो किससे भाई 2 से स्टार्ट होगी, भी समय तो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये संख्या स्टार्ट है कहां से 5 से, तो इससे पहली जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों के योग इसमें से घटा देंगे। इससे पहली जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों के योग इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस। अब इससे पहली विषम संख्या क्या है भाई, ये संख्या क्या है 5, तो इससे पहली विषम संख्या क्या रही होगी 3। ठीक है, तो ये क्या रहा भाई 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 का वर्ग कितना भाई 3 3 9, और 1 का वर्ग 1, तो ये कितना 10 हम इसमें से घटा देंगे। या तो ऐसे घटाएंगे भाई, ये केवल 2 संख्याएं हैं, अगर ये संख्या ज्यादा भी है तो क्या करेंगे भाई, आखिरी संख्या इसमें क्या है 3, उससे अगली संख्या 4 और उससे अगली संख्या 5 बटे 6। ठीक है, अभी हमने इसका कैलकुलेशन क्या भाई 1771, क्या भाई कैलकुलेशन हमने क्या की 1771, और इसमें से क्या घटा देंगे भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से 3 2 पंजे 10, अब हमने इसमें से घटा दिया बस 1, 7 में से 1 गया भाई कितना 6, और ये 17, तो आंसर क्या है हमारा 1761। ठीक है, अब हमारा आंसर है 1761। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं भाई। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 12 और प्लस कहां तक 50 तक का वर्ग। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है भाई, हम देखेंगे ये सूत्र है हमारे लिए भाई, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मूला है कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा कब भाई, जब संख्याएं शुरुआत से स्टार्ट से दी हो। ठीक है, शुरुआत से नहीं दी हो तो क्या करना, पहली संख्याओं का वर्ग हम इसमें से घटा देंगे। ठीक, तो अब क्या भाई इसके लिए सूत्र, आखिरी संख्या क्या है 50, उससे अगली संख्या 51 और उससे अगली संख्या 52 और बटे 6, ये हमारा तरीका है। और ये तरीका कब है, जब ये स्टार्ट कहां से होती है, सम संख्या है तो कहां से भाई 2 से स्टार्ट होगी, इससे पहली सम संख्या है क्या भाई, इससे पहली सम संख्याओं के वर्गों के योग हम इसमें से घटा देंगे। तो 8 से पहली सम संख्या क्या है भाई 6, तो 6 तक के वर्गों का योग घटाना, सूत्र क्या भाई आखिरी संख्या 6, उससे अगली संख्या 7 और उससे अगली संख्या 8 बटे 6 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट करते हैं, 2 से हमने भाग किया 2 तिया 6, 2 से हम भाग करेंगे भाई 26, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग किया 17। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 17 से कितना, 17 6 का 102,
हासिल कितने 10, फिर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 10 44, ठीक है। और अब किससे गुना करेंगे, अब गुना करेंगे हम 50 से, ठीक है। अब गुना किससे करेंगे 50 से, 1 0 है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, फिर 5 चौक 20 और हासिल 2 भाई 22। तो ये क्या है हमारा 22,100, ठीक है। 2200 हमारा क्या भाई आंसर है। लेकिन अभी हमें इसमें से क्या घटाना भाई, ये हमें इसमें से घटाना बाकी है। तो 6 से 6 खत्म भाई, 8 की और 7 की गुणा करेंगे, 8 7 56, हम इसमें से और घटा देंगे, ठीक है भाई। तो घटाएंगे भाई, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, फिर यहाँ कितने 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और ये क्या है हमारा, ये हमारा 0, ये कितना है 22, ठीक है। तो 22 0 44, अब हमारा योग क्या भाई 22 0 44।